हेलो एवरीवन, दिस साइड सौरभ गुप्ता। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन जो अभी कोड फोर्सेस राउंड 1081 में हुआ था। डिवीज़न 2 का सवाल है और ये हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो होता है पहला वाला, ये तो बहुत इजी होता है और ये बिगिनर्स के लिए होता है जो सॉल्व करना चाहें। तो चलिए समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ये इस प्रॉब्लम का नाम है स्ट्रिंग रोटेशन प्रॉब्लम। तो इसमें होता क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी रहेगी। हमें स्ट्रिंग्स में जो ब्लॉक्स होते हैं उनको काउंट करना रहेगा। तो जैसे कोई स्ट्रिंग दे रखी है, यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, ठीक है। तो ब्लॉक्स क्या होंगे इसमें, जो कंटीजर्स सेम अल्फ़ाबेट्स सेम कैरेक्टर्स होंगे उनको एक ब्लॉक कहा जाएगा। जैसे इसमें ये ए के सेम है तो एक ब्लॉक हो जाएगा, फिर ये दूसरा ब्लॉक बी हो जाएगा, सी का एक तीसरा ब्लॉक हो जाएगा, डी का एक चौथा ब्लॉक हो जाएगा, और ये जो लास्ट वाले दो है ए हैं, इनका हमारा पांचवा ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे टोटल इसमें 5 ब्लॉक हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इन स्ट्रिंग्स में ब्लॉक्स को काउंट करना है। और एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने से क्या होगा कि देखिए, हमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को मैक्सिमाइज़ करना है इस क्वेश्चन में। और मैक्सिमाइज़ कैसे, अगर एक ही स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगी तो मैक्सिमाइज करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस सवाल में दे रखा है कि हम इस स्ट्रिंग को रोटेट भी कर सकते हैं। और वो ऐसे रोटेट करना है कि जो ब्लॉक्स हैं जो ब्लॉक्स का काउंट है वो मैक्सिमम हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब सोचो, अगर कोई स्ट्रिंग दे रखी है, अगर उनको हमको रोटेट करना है और ब्लॉक्स का काउंट मैक्सिमम करना है, ठीक है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, रोटेट करने से क्या होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग है, जैसे है ए बी बी, ए बी बी 3 कैरेक्टर्स का है। इसमें अगर हम ब्लॉक्स काउंट करें तो ए का एक ब्लॉक हो जाएगा और बी बी का एक ब्लॉक हो जाएगा, तो टोटल 2 ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन हमें ब्लॉक्स के काउंट को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हम इसको एक पोजीशन राइट शिफ्ट करें, एक राइट रोटेट करें, तो जो लास्ट वाला बी होगा वो पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी ए बी। और अगर हम अब ब्लॉक्स को काउंट करेंगे तो ब्लॉक्स में 3 बनेंगे, पहला बी, फिर ए, फिर बी। तो रोटेट करने का फ़ायदा तो हो रहा है कि हम ब्लॉक्स को इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके बारे में, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी स्ट्रिंग दे रखी होगी ना, हमें उसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स को मैक्सिमाइज करना है। तो देखा जाए, अगर हम रोटेट करके मैक्सिमम एक ब्लॉक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ तो इतना समझ में आ रही है कि अगर हम रोटेट नहीं करते हैं जितनी होगी, तो रोटेट करके एक बढ़ा सकते हैं। अगर कोई 2 बराबर वाले होंगे अंदर, तो ये तो एक को इस साइड पे दूसरे की साइड पे ला के रोटेट करके हम एक काउंट बढ़ा सकते हैं। तो मतलब जितने हमारे ब्लॉक्स होंगे उनमें से एक ज़्यादा हो जाएगा। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। मान लो कि हमारे जो एंड्स वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले से ही आपस में इक्वल हों, यानी कि अगर हम बीच में किन्हीं एक से बीच के किसी ब्लॉक को हम किनारे पे लाके तोड़ने की कोशिश करें 2 ब्लॉक में, तो जो पहले से किनारे वाले 2 सेम कैरेक्टर होंगे वो आपस में मिलके 2 ब्लॉक एक ब्लॉक बन जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। तो हमें बस इतना करना है इस क्वेश्चन में, जहाँ तक हमें समझ आ पा रहा है कि हमें ब्लॉक्स तो काउंट करने ही करने हैं, साथ ही साथ अगर अगर हमें जो एंड्स के जो दोनों कैरेक्टर्स हैं अगर वो बराबर मिल जाते हैं,
तो हमें रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर एंड्स के करेक्टर बराबर नहीं आते हैं तो हमें अपने काउंट को इंक्रीज कर देना है, और ताकि वो रोटेट करके 2 में बढ़ जाएंगे। तो साथ ही साथ जब हम मान लीजिए कि हमें नहीं मिला, यहाँ पे कोई बराबर नहीं है एंड्स वाले, तुमको ऐसे ब्लाइंडली काउंट को नहीं बढ़ाना है। हमें ये भी चेक कर लेना है कि अंदर कोई एक ब्लॉक एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा करेक्टर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो उनको हम वहाँ पर स्प्लिट कर पाएंगे। तो कुछ इसी तरह का लॉजिक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया, सॉल्यूशन भी समझाने की कोशिश की है, और थोड़ा इसको कोड करके भी देख लेते हैं। तो मैं किस टी टेस्ट कैसे दे रखे होंगे, तो थोड़ा हम बॉयलर प्लेट बना लेते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज होंगी इनको हम करेंगे इंक्लूड। उसके बाद अपना नेम स्पेस देन होगा हमारा मेन फंक्शन। तो हमें एक टी नंबर आप टेस्ट केस दे रखे होंगे, सबसे पहले उसको हम इनपुट ले लेंगे, और हर टेस्ट केस की पहली लाइन में एक हमें सिंगल इंटीजर दे रखा होगा n। तो जितने भी हमारे टेस्ट केस होंगे सारे टेस्ट केस के लिए ये लूप चलेगा, और हर टेस्ट केस की पहली लाइन में हमें n दिया रहा होगा, हमने उसका इनपुट ले लिया। और जो सेकंड लाइन होगी उसमें एक स्ट्रिंग होगा यस, जिसकी लेंथ होगी n। तो हम लेंगे एक स्ट्रिंग यस, उसको भी ले लेंगे इनपुट। ओके, हमारे एस में लोअर केस लेटर लेटर्स ही होंगे, करेक्टर्स ही होंगे, ठीक है। और हमें टेस्ट केस के लिए सिंगल इंटीजर देना है जो बताएगा कि मैक्सिमम नंबर कितने ब्लॉक्स हम बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ब्लॉक्स का एक काउंट रख लेते हैं। सबसे पहले मान लो थोड़ा हम एज केस देखते हैं कि अगर एन हमारा 1 हुआ, कि मतलब स्ट्रिंग के साइज एक ही है, तो बेशक जो हमारा आउटपुट ब्लॉक्स होंगे वो एक ही होंगे, ठीक है। और एल्सिफ अगर एन हमारा 2 हुआ, अगर 2 हुए तो हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा जीरो था वो अगर 1 के बराबर हुआ, अगर दोनों एलिमेंट्स बराबर हुए, दोनों करेक्टर्स, तो इसका मतलब एक ही ब्लॉक है। और अगर दोनों कैरेक्टर्स बराबर नहीं हैं तो इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास 2 ब्लॉक हैं। ओके, फाइनली हम अपना एक जनरलाइज सॉल्यूशन लिखेंगे। उससे पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो कंटिन्यू कर जाओ, तुम भी यहाँ से अगर आते हो तो कंटिन्यू कर जाओ। ये कंटिन्यू हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें ये एल्स वाले ब्लॉक में ना लिखना पड़े, नॉर्मली अपने फ्लो में रह सकें। हमें n बराबर 1 और 2 को थोड़ा अलग करना था, क्योंकि हम जो लॉजिक सोचे अभी इसके पहले, वो दो एलिमेंट से बड़ा हो तभी ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने काउंट को मान लेके ही चलते हैं, क्योंकि अगर कंपैरिजन करेंगे ना ब्लॉक्स काउंट करने के लिए तो एक तो पहले ही लेके चलते हैं हम। उसके बाद हम हर एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट के एक पहले पे जाएंगे, क्योंकि हम पहले और उसके जस्ट आगे वर्ड्स कंपेयर करा रहे हैं। और अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है वो अपने जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट्स के बराबर हो, अगर बराबर नहीं हुआ तो हमें एक नया ब्लॉक मिला है और हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फॉलो हमारे पास एक काउंट आ चुका होगा कितने ब्लॉक्स हैं। अभी अभी मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। अगर हमारा जो पहला एलिमेंट है, अगर जो हमारा पहला एलिमेंट है वो बराबर है
अगर वो नहीं बराबर है हमारे अपने लास्ट एलिमेंट के, पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब अगर बीच में कोई एक ऐसा एलिमेंट हुआ, एक ब्लॉक मिला है मुझे जिसमें एक से ज़्यादा करेक्टर्स हैं, उनको वहाँ पर स्प्लिट करके एक ब्लॉक ज़्यादा बना सकते हैं। इस कंडीशन में काउंट प्लस प्लस होगा। साथ ही साथ हमें एक बात का और ध्यान देना होगा कि हमें बीच में कोई ऐसा ब्लॉक मिलना चाहिए जिसके करेक्टर्स, जिसमें मोर देन वन करेक्टर्स हों। तो इसके लिए हम एक फ्लैग वेरिएबल लेके चेक कर सकते हैं। बूलियन वेरिएबल जो होगा फ्लैग, स्टार्टिंग में होगा फॉल्स, और अगर हमें दो करेक्टर्स कभी बराबर मिल जाते हैं तो हम इस फ्लैग को कर देंगे ट्रू। और अगर ऐसा फ्लैग होता है तभी हम क्या करेंगे, अपने काम को एक इंक्रीज करेंगे। बाकी अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, पहला कि ये कि अगर पहला और लास्ट बराबर हैं तो जितने ब्लॉक्स होंगे उतने आंसर हो जाएंगे जो हमने यहाँ पे काउंट किए हैं। बाकी अगर फ्लैग भी हमारा फॉल्स ही रहता है कि बीच में कोई ऐसा ब्लॉक ही नहीं है जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है, तब भी हम स्प्लिट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो हमारा जो काउंट होगा वही रिटर्न कर देंगे। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक बाय लॉजिक, इंट्यूशन बाय इंट्यूशन। तो आई होप मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंट्यूशन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।